प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत बधाई। सनातन की जो विचारधारा है वह वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता। शिव, कृष्ण, राम, बुद्ध, वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर, नानक, मोहम्मद साहब, या ऐसे सभी विचारधारा जिसका रास्ता सनातन के सोच, संस्कृति, विचारों से ही अलग अलग हुए और लक्ष्य एक है। और सभी धर्मों का जो सोच है वो सनातन विचारों की तरह है। एक ही है, प्रेम का, आस्था का, आध्यात्मिकता का, बिना किसी आडंबर कर्मकांड के। आस्था थी, हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। मैंने अपनों को बहुत खोया। हजारों हजार लोग इस कुंभ के मेले में बच्चों को, माँ को, बहनों को, पिता को, बेटे को छोड़ के चले गए। अंबेडकरवादी सोच जो सनातन के विचारों पर निर्भर करता है। बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो भव। सबकी आस्था पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ है। सोचिएगा, कि जिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उसके पीछे कौन है, क्या बात है। यदि आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। एक तरह की मार्केटिंग की गई, राजनीतिकरण किया गया जो कभी नहीं हुआ। नेहरू जी के पहले से लेके आज तक गंगा स्नान हो या छठ या किसी भी तरह का पर्व, उसमें बाबाओं की भूमिका, नेताओं की भूमिका नहीं होती थी। तब तक ये बंदर बाबा लोग पैदा नहीं हुए थे। हमारे गुरु आध्यात्मिक हुआ करते थे, संत महापुरुष होते थे। संत मत ईश्वर के सच को बताना, उसके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा के साथ प्रेरित करना, ऐसे संत हुआ करते थे। हमारे जीवन दर्शन में ऋषि, सूफी, संत, ऐसे लोग, बुद्ध, कबीर, ऐसे, नानक, गुरु गोविंद, हजरत, ऐसे लोग, वाल्मीकि, संत रविदास। मन करे चंगा तक कठौती में गंगा। गंगा तो कहीं भी है, मेरे मन में है, पवित्रता में। या हल्ला करना कि 144 साल के बाद ये कुंभ लगी और फिर 140 साल के बाद ये कुंभ लगेगा। इस देश के सनातन विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगा क्या फिर कभी हम गंगा स्नान कर पाएंगे कि नहीं, मर जाएंगे। तो लोगों में जिज्ञासा बढ़ी, गलत अफवाह फैलाए गए बीजेपी पार्टी के नेताओं के और शीर्ष नेताओं के द्वारा।
जिसका नतीजा हुआ कि एक बार नहीं दर्जनों बार टेंट जले, लोग मरे, 4-4, 5-5 ट्रैक्टरें पर लोग उठा के ले गए। तब तक आया पूरा का पूरा डिजिटल है तो ये है तो वैसा है, हम वर्ल्ड के हाईटेक कर लिए हैं। लेकिन 100 किलोमीटर तक ना लैट्रिन, ना बाथरूम, ना खाना, ना पीना, ना पानी। 300-400 लवारिस गाड़ी के पैसेंजर कहाँ गए पता नहीं। किसके माता चले गए, किसके बच्चे खो गए, किसका पिता खो गया, किसके पति खो गए, किसकी पत्नी खो गई, किसकी बहन खो गई, किसका भाई खो गया, किसके रिश्तेदार खो गए। सब के सब जिस तरह कोरोना में नदियों में फेंक दिया गया, उसी तरह जेसीबी से सनातन की संस्कृति को खत्म करके लोगों को दफना दिया गया। बाहरी सनातन हमारे अपनों और परिवार के बलि पर लोगों ने राजनीति की। क्या ये माफी जोग है? क्या इन लोगों पर केस नहीं होना चाहिए कि ये कुंभ 140 साल बाद लगा, जबकि सबको पता है कि 12 साल के बाद कुंभ लगा। हाईटेक जमाना में जब सोशल मीडिया का जोर है, तब हमारे कितने लोग मरे। हम सबको मिलके हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि करना चाहिए। हमारे अपनों ने एक ही घर नहीं, ये नहीं कि पप्पू यादव के परिवार मित्र मरे, मेरे लिए सब अपने हैं। मैंने अनंत पीड़ा देखी है, इसलिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि हाथ जोड़ के। लेकिन इन पापियों को मत छोड़िएगा, मत भूलिएगा कि पूरे देश में किस तरह बिना किसी, अब तो ये कहने लगे कि डिजिटल महाकुंभ हो गया और आप डिजिटल पे ही स्नान कर लीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और महाकुंभ पर एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो यह गलतफहमी कि 140 साल बाद और इतनी बड़ी अफवाह के बाद हमारे अपनों को लाश में परिवर्तित कोरोना के बाद कर देना और पुनः वही हालात। कितने बार आप इसके गुनाह को माफ कीजिएगा? कब तक? आस्था के नाम पर अब आइए, अब ये कहते हैं कि 40 करोड़ 50 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है इस कंट्री में। क्या 3 आदमी पर 1 आदमी स्नान करने चले गए? मैं आपसे पहला सवाल करता हूं, 3 आदमी में 1 आदमी स्नान करने चले गए। और आपको पता है कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसको 5 किलो अनाज खाने की ताकत नहीं, वो कुंभ कैसे जाएंगे? यदि गए भी होंगे तो उसमें से 5 उधार लेके 1 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग। साउथ के लोगों का भगवान अलग है और हमारी आस्था अलग है। नागपुर का अलग, नागालैंड का अलग, कोहिमा का अलग, अरुणाचल का अलग, मणिपुर का भगवान अलग, हिंदी पट्टी की आस्था अलग। हम आपसे, आपको मेरी सौगंध है, आप अपने अपने पंचायत को देखिए, कहीं से 10, कहीं से 9, कहीं से 11। मैं अपने पंचायत की बात करता हूं तो 18 आदमी भी मेरे पंचायत से कुंभ नहीं गए। कहीं से 9 आदमी भी नहीं गए, कहीं 63 आदमी भी गए, कहीं 40 आदमी भी गए। 8000 बिहार का पंचायत, 2-2.5 लाख के लगभग देश का पंचायत, जिसमें साउथ अलग, नॉर्थ अलग। यदि मैं 8000 लोगों को गुना कर दूं पंचायत को, एक पंचायत पर 100 लोग को, तो 8 लाख नहीं पुरता है। तो ये कौन सा डिजिटल है? इतने लोग मर गए तो डिजिटल नहीं बता पाया।
इतने लोग खत्म हो गए तो डिजिटल संख्या नहीं बता पाए कि कितने लोग मर गए, लेकिन कितने लोग स्नान कर लिए ये डिजिटल बता दिया। मेरा मात्र 3 सबमिशन है कि स्नान करने वाले लोगों की संख्या में कौन। बौद्ध को मानने वाले जाटव और चमार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिख को मानने वाले नहीं, ईसाई को मानने वाले नहीं, महावीर को मानने वाले नहीं, जैनी को मानने वाले नहीं, इस्लाम को मानने वाले नहीं। और साउथ में चले जाइए तो उनके भगवान अलग है, आपको भी पता है। महाराष्ट्र जाइए, उनका एक ही भगवान है, गणेश। तो आपसे मैं खुद ही पूछता हूं कि कौन लोग हैं वहां? दलाल माफियाओं ने किस तरीके से इसको हाईजैक किया, हमारी आस्था को। गंगा या सरस्वती कहां? अंत में कुंभ पर मैं खत्म करना चाहूंगा, दुनिया में नदियों पर जिंदगी बना दी उसने। भगवान नहीं बनाया, नदियों के पानी को आदमी के लायक बनाया, पानी को पीने के लायक बनाया, और बड़े बड़े देश बना दिए समुद्र पर, नदियों पर। भगवान नहीं बनाया। हम लोगों ने नदियों को भगवान तो बनाया और नदियों की जिंदगी को तबाह कर दी। पानी स्नान करने के लायक नहीं रहने दिया, पीने के लायक नहीं रहने दिया, और हम अपनी नदियों को भगवान बना के आस्था के नाम पर उसका इस्तेमाल किए और पूरी देश की नदियां को खत्म कर दिया। दूसरी अंत में जहां पर सरस्वती होगा वहां लक्ष्मी नहीं होगा, जहां लक्ष्मी होगा वहां सरस्वती नहीं होगा। आप उठा के देख लीजिए, सरस्वती का वास लक्ष्मी के साथ नहीं है, लक्ष्मी का वास सरस्वती के साथ नहीं है। जो दल है उसके साथ लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का कोई मतलब नहीं है। कहाँ वो सरस्वती को ढूंढ रहे हैं? वो तो हमारे देश के लोग हैं। का ही आस्था और आध्यात्मिकता इतनी है, उसको मैं नमन करता हूँ। पुनः एक बार सभी परिवार जिसका अपनों ने बिछड़ा है उसके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और इस गलत लोगों के अफवाह को पर केस होना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए। और बीजेपी के बारे में ये गंभीर सवाल है कि कभी नोटबंदी में खड़े होकर के मरवा दो, कभी किसान को मरवा दो, घर खाली करवा दो, कभी नौकरी के नाम पर, कभी पुलवामा के नाम पर नफरत पैदा करके मरवा दो, तो कभी जाली नोट के नाम पर, कभी 15 लाख के नाम पर। इस तरह की अफवाहों को फैलाते 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 अब ये कुंभ को भी नहीं बख्शे। ये जब हमारी आस्था को नहीं बख्शे, जब मेरी आध्यात्मिकता को नहीं बख्शे, मेरे भगवान को नहीं बख्शे, तो क्या लगता है कि किसी आदमी को ये बख्शेंगे सियासत और सत्ता के लिए? क्या ऐसे पार्टी को आजादी मिलनी चाहिए? आस्था में दखल देने की आजादी मिलनी चाहिए? क्या हम लोग इसकी निंदा नहीं करें? जो नफरत का आधार चुनता है और आस्था को भी ये नफरत में बदल देता है। मैं कुंभ पर पुनः आप सबको बधाई देता हूं कि आप अभी छोड़े, अस्थिर से जाए, गंगा कहीं नहा ले, कहीं डुबकी लगा ले। दूसरी तरफ अब रमजान की ढेर सारी आपको मुबारकबाद। रमजान 1 तारीख से है, शायद हो गया। आप आस्था के साथ प्रेम की तरह बढ़िए और इस्लाम के उस नैसर्गिक विचार जो विज्ञान और अध्यात्म पर आधारित है, जिसमें आपको ज़कात, हज से लेकर के दस्तरखान, सभी तरह की चीजों को बुद्ध के विचारों के बाद, बुद्ध ने जो एक आइडियोलॉजी दी, उस विचारों के बाद मोहम्मद साहब जब आए दुनिया में तब वो मुसलमान नहीं थे। उनकी विचारधाराओं के बाद इस्लाम की एक आइडियोलॉजी आई, बुद्ध और फिर इस्लाम। तो क्यों आई, इसको समझते हुए रमजान की पवित्रता के साथ आपको मैं ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। आप इस पर्व को कंप्लीट रूप से
भारत की खुशहाली, मानव की खुशहाली के लिए आप इस पर्व को मनाएं, मेरा मानना है। आइए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री जी याद है? जो इसी गांधी मैदान से फेंके थे, फेंकू। जब जब पवड़िया के तरह जब जब कहीं बच्चा होता है राजस्थान में, तो पवड़िया नाचने चले जाते हैं। जब जब चुनाव होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुरूपिये के साथ, कभी बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी कहीं कुछ, कहीं सिख बन करके इस्तेमाल करते हैं। बिहार आए थे तो द्वारिकाधीश बन गए थे और जादव का इस्तेमाल किए थे। उन्होंने दामोदर दास प्रेम नरेंद्र भाई मोदी की बात कही थी कि मैं मनमोहन सिंह नहीं हूं, मैं चढ़ के मारूंगा, एक मारोगे तो 100 मारूंगा, गरीब अमीर बनाएंगे। नोटबंदी में भी यही बोले थे, यहां भी आकर के बोले कि मैं मर जाऊंगा, मैं वादा करता हूं नरेंद्र भाई दामोदर कि आपको आज तक बिहार को नहीं मिला अधिकार, आप हमें एक बार मौका दो, मैं आपको विशेष राज दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा, बंद पड़े फैक्ट्रियों के को उबारूंगा। मैं बिहारी हूं, दिल्ली गया तो बोला मैं जमुना का पानी पीता हूं। सोचिए, क्या कभी ये जमुना का पानी पिए होंगे? मैं आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ता हूं, आप सोचिएगा। वहां बोला मैं यही रहा था। जहां जाते हैं ये नफरत का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। बंगाल गए तो बंगाली वर्सेस कर दिए चुनाव जीतने के लिए, हरियाणा गए तो जाट वर्सेस कर दिए, जाट को दुश्मन बना दिए अन्य जातियों का। पंजाब गए तो सिख के खिलाफ बना दिए, साउथ गए तो हिंदी और साउथ कर दिए, मराठा गए तो मराठी को दुश्मन बना दिए, झारखंड गए तो आदिवासी वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश किए, बिहार यूपी आते हैं तो ये जादव के खिलाफ बात करने लगते हैं, जादव से इन्हें नफरत हो जाता है, हरियाणा में जादव का वोट लेने की बात करते हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि फिर से नरेंद्र भाई दामोदर जी आ रहे हैं चुनाव के समय। ये 11वां साल इनका है। 10 सालों में इन्होंने आज तक, मैं शुरू करता हूं इनके महाझूठ से। इनके महाझूठ की शुरुआत नीतीश कुमार जी गिरगिरा के मर गए थे, पटना यूनिवर्सिटी आज तक नहीं ले पाए, मर गए। इन्होंने कितना बड़ा बड़ा इस्तेमाल किया, हमारे डीएनए को गाली दी। नीतीश कुमार की डीएनए में कितने केस भेजे गए थे, चिट्ठियां भेजी गई थी। बिहार का डीएनए सही नहीं, पूर्वांचल को गाली दी गई। याद कीजिए, गुजरात में इन्होंने एक एक बिहारी को मरवा करके ट्रेन में लदवा के भगा दिया था। याद करिए, याद है या भूल गए जब हमको मारने की कोशिश हुई थी गुजरात में? हम गए थे बिहारियों के लिए। दिल्ली में जब इसकी सरकार थी तो इन्होंने पूर्वांचलियों को कितना गाली दिया था। ये दलित को मंद बुद्धि बोलते हैं, मंद बुद्धि है इसकी। याद करिए, ये जब आए थे तब याद करिए और फिर आए हैं। इस बीच में कई बार अलग अलग दल बने। नीतीश कुमार जी कभी इंडिया के हिस्सेदार बने, कभी कहीं बने, आज फिर राजनीतिक और सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों के कारण कहीं और हैं। कभी उनको उधर से लात मार दिया जाता, कभी इधर से उनके साथ राजनीतिक उनके विचारों को लात मारा जाता है। हमें हमेशा दोनों तरफ वो गालियों के शिकार हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की आप एक एक बात याद कीजिए कि नीतीश कुमार को उन्होंने कितना गाली दी थी, और नीतीश कुमार जी ने नाश्ता तक शेयर नहीं किया था। मिट्टी में मिला देंगे नरेंद्र भाई बीजेपी को, आरएसएस को। आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा था
कि बीमारी से ग्रसित है, बेटियों के बारे में बोलता है मैं जिंदा रहूंगा तो मैं ये बेटी पढ़ाओ, क्या क्या नहीं गाली दी, नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं कहा, बीजेपी के लोगों ने कितनी गालियां दी। और फिर इनका जो कैरेक्टर है वो भागलपुर आ रहा है और कह रहा है कि मैं 1600 करोड़ रुपया किसान को डालूंगा। मैं किसान से शुरू करता हूं। नरेंद्र मोदी जी 3 साल से ऊपर किसान बैठे हैं, आज तक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आप इस देश के किसान को 1800 किसान आत्महत्या कर लिए। कल तक आपने किसान से समझौता नहीं की। पंजाब और हरियाणा और देश के किसान का हालात अच्छा नहीं है। बाजार समिति खत्म हो गई, मार्केटिंग खत्म, कोऑपरेटिव बाजार खत्म हो गई। आप उसको उठा करके देखें, आप तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की परिस्थितियां यह पैदा की गई है। हालात समझिए, इसको सोचिए क्या हुआ। खाद 250 का खाद 450 में, 1800, 1300, बीज नहीं, किसान के लिए कोई मार्केट नहीं, मूल्य नहीं, कृषि पर आधारित उद्योग की बात कभी हुई नहीं, कृषि को डिजिटल नहीं किया गया। कृषि पर बजट आप इसका देख लीजिए, आपको मेरी सौगंध है। और फिर ये राजनीतिकरण करने के लिए पूरे देश को, बिहार को नहीं, ये भागलपुर बुलाया है, मार्केटिंग कर रहे हैं। ये जनता के पैसे से अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति जनता के पैसे से राजनीति कर रहे हैं। आप उठा के देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि सारी चीजें जनता की। आज की बात नहीं है किसान बीमा योजना, कांग्रेस के रीजन से लेकर के उसका नाम बदल करके ये, आप सोचिए, कांग्रेस में एमएसपी थी, कांग्रेस में मंडी था, कांग्रेस में बाजार समिति थी, कांग्रेस में कोऑपरेटिव था, कांग्रेस में खाद और बीज की कीमत को याद कीजिए और आज याद कीजिए कितने परेशान हैं। इस पर चर्चा नहीं करेंगे, मखान पे चर्चा नहीं करेंगे। मखान सबसे ज्यादा पूर्णिया और कटिहार, उसके बाद सहरसा, सुपौल, किशनगंज, तब मधुबनी। हम हमेशा बिहार की बात करते हैं, हम बात करते हैं सासाराम, हम पद यात्रा चलते हैं गया में पानी को लेकर, हम बात करते हैं डेयरी के फैक्ट्री को लेकर, हम बात करते हैं कि 18% ही चीनी का उत्पादन क्यों बच गया, हम बात करते हैं बंद पड़ी फैक्ट्रियों को लेकर। ये भागलपुर जा रहे हैं, इनसे क्यों नहीं पूछते कि सिल्क का क्या होगा, इनसे क्यों नहीं पूछते विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या होगा, इनसे क्यों नहीं पूछते हैं मुंगेर के संस्कृत विश्वविद्यालय का क्या होगा। नरेंद्र भाई दामोदर साहब, जमालपुर की फैक्ट्रियां बंद कर दी आपने, इरिगेशन वाला, वहां के ट्रेनिंग सेंटर को हटा दी, रेलवे फैक्ट्रियां सुन पे जा गया, जमालपुर के अस्तित्व को आपने खत्म किया। दादा ने बनाया, बेटा ने संभाला, पोता ने भेज दिया। बारे मोदी साहब, क्या हुआ बंदूक फैक्ट्री, क्या हुआ सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर की, बांका का क्या हुआ थर्मल पावर। आप गए थे कटिहार, 5000 करोड़ की घोषणा किए थे। महानंदा बेसिन 10 लाख किसान की जिंदगी तबाह कर देगा। महानंदा बेसिन का प्रायोजन कुछ और था,
सबसे ज्यादा पलायन कोसी सीमांचल, 1.25 करोड़ मिथिलांचल। 2 दूध उत्पादन था डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा मक्का और दूध। खगड़िया से लेकर के धमारा होते हुए मधुबनी, दूध की सबसे बड़ी फैक्ट्री 2 बनी थी भारत कांग्रेस के नेहरू जी के रिजन में। एक था गुजरात, दूसरी थी मधेपुर। गुजरात जिंदा रहा, मधेपुर खत्म हो गई। मधेपुर की फैक्ट्री पर आपने एक बार नहीं बोला। क्या आप घोषणा करेंगे मधेपुर की फैक्ट्री पर? जदयू के एक नेता लगातार जो जदयू के पीठ में खंजर भोग रहे हैं, जदयू के शीर्ष सबके नेता नीतीश कुमार, मैं भी मानता हूं उन्हें, उनको खत्म करने की विभीषण के तरह बीजेपी के साथ कुछ लोग लगे हैं। वो लगातार सीमांचल कोसी, जो सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा दलित और माइनॉरिटीज का इलाका है, ओबीसी, कोसी सीमांचल, मिथिलांचल, खासतौर पर सीमांचल, जहां खगड़िया, आंध्र प्रदेश, जहां आप जा रहे हैं, कर्ण की भूमि, महाभारत का इतिहास। क्या फरक्का और भीमनगर बैरेज का नवीनीकरण होगा? क्या हाई डैम बचेंगे? बार बार आप एक ही चीज को 10 बार, कोसी, अरे मोदी जी, कोसी नहीं है, महानंदा है, गंगा है, सोन है, गंडक है, कमला है, बलान है, बूढ़ी बलान है, कई नदियां हैं, केहर है, कन्हर है, बेतिया से लेकर सारी नदियों हमारी जिंदगी को तबाह करता है। अटल जी का नदी जोड़ो योजना क्या हुआ? मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं। बीजेपी की सारी योजना को मैं गिनाता हूं। पहला, अटल जी का योजना। दूसरा, आपका नोटबंदी, आपका काला धन, आपका जाली नोट, आपका 2 करोड़ नौकरी, आपका 15 लाख रुपया, आपका स्विस बैंक से पैसा लाना। मैं 11 सालों में फिर आप चुनावी साल आ रहे हैं, चुनाव की आंख मिचौली खेलने। यह पैसा किसान को जाना है, वैसे ही स्वाभाविक है, लेकिन आप इसके आड़ में मार्केटिंग और सियासत करना चाहते हैं। तो क्या भागलपुर एयरपोर्ट की घोषणा होगी? मुजफ्फरपुर, सुपौल और रक्सौल की एयरपोर्ट की घोषणा होगी? क्या मुजफ्फरपुर, हाजीपुर की फैक्ट्रियां रिहैबिलिटेशन होगा? क्या फूड प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री देंगे? आप सीमांचल कोसी से, ये एम्स कांग्रेस की समय बनी, गया का एयरपोर्ट और पटना का एयरपोर्ट कांग्रेस, बिहटा कांग्रेस, ग्रीनफील्ड आज की बात नहीं है, पहले ही से यह सपना था। आप कौन सी दरभंगा एयरपोर्ट, एयरफोर्स की, अटल जी के समय हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, एक एयरपोर्ट की बढ़ोतरी हुई। 20 सालों तक यही वो लोग जो आज मैं खोल रहा हूं, पूर्णिया के एयरपोर्ट को नहीं बनने दिया था। 4 महीने छीना हमने, छीन के लिए जनता के बदौलत, भीख नहीं दिया, मांगे नहीं। आपको हिम्मत है तो संजय जायसवाल और राधा मोहन सिंह का रक्सौल एयरपोर्ट क्यों नहीं देते? बीजेपी के 2 एमपी हैं, नेपाल अवस्थित है, फिर आप झूठ बोल रहे है। हिम्मत तो घोषणा कीजिए विशेष राज की। कब तक सीमा
सीमांचल और कोसी के साथ आप ज्यादती करिएगा। किशनगंज में सबसे ज्यादा अनानास, सबसे ज्यादा चाय, क्यों आप मार्केटिंग नहीं दे रहे हैं? मंगल पांडे जी और संजय झा जी, हम आपका सम्मान करते हैं। संजय झा जी, आपकी राजनीति जैसी हो मुझे कोई लेना देना नहीं। आप अरुण जेटली से लेकर के आज तक जिस तरह की गंदी राजनीति है, अच्छी राजनीति, वो आप जानिए, वो आपका कर्म है। मेरे लिए आप भाई हैं, लेकिन मुझे आंख मत दिखाइएगा कोसी सीमांचल को। आप जब सिंचाई मंत्री थे तब भी आपने कोसी बैरेज को आपने बर्बाद किया। आपने नफरत की सुपौल, मधेपुरा, सहरसा से, कटिहार से। आप हमारा एम्स सहरसा से लेकर के दरभंगा गए। अच्छा है दरभंगा गए, मुझे खुशी है कि मेरे दरभंगा में एम्स बना, जबकि पटना और दरभंगा की दूरी क्या है। लेकिन मेरा एम्स क्यों छीन लिया? पूर्णिया से स्टेट बैंक क्यों चला गया? पूर्णिया से LIC का हब क्यों चला गया? मधेपुर की फैक्ट्री खोलने की औकात क्यों नहीं है संजय जी? हिम्मत क्यों नहीं है? मधुबनी की तीनों मिल बंद है, क्यों हिम्मत नहीं है? दरभंगा की दाल चीनी मिल और पेपर मिल खोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? है औकात, है ताकत तो पेपर मिल खोल के दिखवाइए। सारा जमीन कब्जा कर चुके हैं आप लोग, पेपर मिल वाला, दरभंगा राज महाराज से मिलकर। और आप हमसे मखाना वोट छीनना चाहते हैं। खगड़िया से लेकर के पूरा सीमांचल और कोसी मक्का पर आधारित है। आप IFI के तट पर जो बेंगलोर में है, वह एक यहां पर बने जहां पूरी दुनिया मखाना खरीदने पूर्णिया आए, कटिहार सीमांचल आए। आप हमें बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसीलिए लगातार बिहार पूरी डालमिया नगर से लेकर बक्सर से सासाराम के धाम से लेकर बौद्ध की धरती, कितना आप बढ़ावा दे रहे हैं, कितना गया को आप सम्मान दे रहे हैं। गरारू चीनी मिल खुल गया, बंद हो गई, उठाइए एक एक जिला। आप बार बार इतना रोड आपने गुजरात को कितना दिया ये भी बताइए। आप यूपी और महाराष्ट्र को कितना दिया, उसका 30% हमको नहीं दिया। और सबसे ज्यादा सीट बीजेपी जदयू बिहार से जीतती है। और फिर कहते हैं बीजेपी को वोट देना कोई नहीं चाहता। यह नीतीश कुमार की देन है कि बीजेपी जीत जाती है। और मैं बिहार की जनता को कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ता हूं, इनके एक एक झूठ को याद करिए। आप भरोसा करिए अपने बेटे पर। सिंगल आदमी है जो आज तक किसी के जात के बारे में नहीं पता किया, ना मैंने जात जोड़ा। वो पटना का, राजेंद्र बाग का, कंकर बाग हो या कोरोना, या जब से मैं 90 से राजनीति में आया, मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं देखा, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। राजनीति करने के लिए किसी भी जात के विचारधारा को गाली नहीं दे सकता, मरना पसंद करूंगा। हर जात के खून में पप्पू है, हर धर्म और मजहब के खून में पप्पू है। मैं रियल सनातनवादी हूं, मैं रियल शिव भक्त हूं, मैं रियल आनंद मार्गी हूं, कृष्ण भक्त हूं। ये याद रखिएगा। इसीलिए मोदी जी अपने गठबंधन के नेताओं से कहिए, सीमांचल कोसी के साथ खिलवाड़ ना करें। 24 तारीख को मैंने सांकेतिक बंद किया है। पूर्णिया और कटिहार किसान के साथ मर जाएंगे।
सदन में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कोसी सीमांचल बंद करेंगे, धरना प्रदर्शन उपवास पे बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली का रास्ता बंद कर देंगे। लेकिन अब नहीं, सब कुछ लेके चले गए संजय जी दरभंगा, अब नहीं, लेके जाइए। आप दरभंगा के पिछड़ों के लिए लेके नहीं गए, आप लेके जाइए। लेकिन मेरे दलित ईबीसी ओबीसी पिछड़ों के साथ खिलवाड़ माइनॉरिटीज के साथ मत करिए, ये नहीं चलेगा। हर कीमत पर मखाना बोर्ड पूर्णिया बनना चाहिए, हर परिस्थिति, वो नहीं जाने देंगे। मक्का बोर्ड पूर्णिया बनना चाहिए, वो नहीं जाने देंगे। जैसे एयरपोर्ट छीन के लिए है, किसी में भागीदारी नहीं। हाँ, ये दायित्व बनता है सरकार का, जब कोई चीज लाया जाता है तो वो निभाए। और मैं जदयू के कुछ नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से सीमांचल आग्रह करूंगा कि मैं आपका स्वागत करूंगा हाथ जोड़ के। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच बच गया है, नीतीश जी को कहिए हाईकोर्ट बेंच आप ले करके बनाइए। और मकान बोर्ड, जो मंगल पांडे जी का बयान है कि चाय बागान बोर्ड कहीं हो, चाहे वो दार्जिलिंग चाय बोर्ड हो या आसाम, क्या फर्क पड़ता है? अरे मंगल पांडे जी, नारियल बोर्ड को बिहार ले आइए और मखान बोर्ड को लेके चले जाइए केरल। बाहर है मंगल पांडे भाई, नारियल बोर्ड कहां है, कहां बना हुआ है? केरल में। 70 से 80% मखान का उत्पादन मंगल भाई पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सहरसा में होता है, तब मधुबनी, दरभंगा में नहीं। दरभंगा के सारे मजदूर आते हैं पूर्णिया, कटिहार घूमने के लिए। और कृषि मंत्री जी, किसान में आपको जाना था तो आप यहां आते, आप दरभंगा जा रहे हैं, आप राजनीति करते हैं। उतरने नहीं देंगे आपको पूर्णिया, गलतफहमी के शिकार नहीं रहिए। यदि आप डायवर्ट किए तो सदन में आपको क्वेश्चन करने नहीं देंगे। हर चीजों में राजनीति नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी, मैं याद दिलाता हूं, जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तो सिर्फ इतनी बार नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग कमेटी बना के गए थे, सब पार्टी। हम लोगों ने बंद पड़े सारे बिहार के फैक्ट्रियों के लिए और बाढ़ से बचने के लिए हम लोगों ने विशेष पैकेज की थी। क्या आप कोसी सीमांचल मिथिला प्राधिकरण बनाएंगे डेवलपमेंट के लिए, और दूसरी तरफ सुखाड़ में मगध प्राधिकरण क्या बनाएंगे? क्या आप अलग से सीमांचल, कोसी को, मिथिला को अलग पैकेज देंगे, जो दुनिया का सबसे गरीब प्रदेश है, इलाका है? हाथ जोड़ता हूं मैं, चुनावी साल में राजनीति करने आए हैं, हर साल आते हैं। 90 लाख ले लो, 70 लाख ले लो, आरा में 1.25 लाख ले लो, और आप कहते हैं ये रोड दे दिया ना, ये पुल दे दिया ना। अरे मोदी जी, ये रोड पुल आज से नहीं बन रहा है। रेलवे आपने ले ली हमारी, रेल में जगह नहीं है। वंदे भारत और अमृत भारत पे चढ़ने वाले मिडिल क्लास नहीं है। डिब्बा कोरोना के बाद खत्म कर दी, आधी रेलवे छीन लिया। होली में आने के लिए रेल नहीं मिलती। आप हमसे मुनाफा कमाते हैं सबसे ज्यादा, बिहार को सबसे कम रेलवे देते हैं। हमारी लाइन आपने छीन ली।
कुर्सेला से भीमनगर, नौगछिया से सिंहेश्वर होते हुए वीरपुर, बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान होते हुए सारी लाइन। इसीलिए आप मत बोलिए, आपसे जानिए, आप घोषणा करिए आज कि हम बिहार को 4 एयरपोर्ट देंगे। हाई डैम किसी कीमत पर आज घोषणा करिए। बाढ़ से मुक्ति, मखान और मक्का पर 10-10 फैक्ट्रियां, बंद पड़ा जूट मिल कटिहार की 3 यूनिट बंद है, अल्ट्राटेक फैक्ट्री सीमेंट की, बनमनखी की चीनी मिल बंद हो गई। राजीव गांधी जिस फार्मिस्गंज में पेपर मिल का शिलान्यास किया वो नहीं बना। दरभंगा का दालचीनी मिल और पेपर मिल की घोषणा करिए। मधुबनी की तीनों चीन मिल और मधेपुर के दूध फैक्ट्री की घोषणा करिए। और अंत में, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में मछली बिहार में होती है। मिथिला, कोसी, सीमांचल, सीतामढ़ी। एक आग्रह है नरेंद्र मोदी जी, बिहार के इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा यदि आज जरूरत है उसमें 3 चीज। पहला है पर्यटन। पर्यटन में सीतामढ़ी, वाल्मीकि से लेकर सब पर्यटन के लिए घोषणा करिए। पूरे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा के लिए आप अलग फंड करिए। पूरा बौद्ध से लेकर, राजगीर से लेकर के विश्वामित्र, बाबू वीर कुंवर सिंह, राजकवि दिनकर, विद्यापति कवि, सीता करिए, ये आग्रह है। और दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग, हमारे पास मछली और दूध, मक्का और मखान और धान। आप मछली के लिए क्या कर रहे हैं? साउथ का मछली हम नहीं आने देंगे, हम नहीं बिकने देंगे, नहीं चलने देंगे। आप मेरी मछली, आप उत्पादन जो किसान करता है उसको लाइए। और मखान खरीदारी की व्यवस्था पूर्णिया में करिए। वोट नहीं जाने देंगे, आर पार की लड़ेंगे। सीमांचल और कोसी के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया, मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने परिवार और खून के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होने देंगे। झूठ की ठेकेदारी करने कल आप आ रहे हैं, करिए। आपका झूठ समझ चुका है, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। नीतीश कुमार जी को मारने की तैयारी आपने शुरू की है। भगवान सुधबुद्धि दे नीतीश जी को, जैसे अन्य लोगों को मारा है, इनको भी एक चुनाव के रिजल्ट के दिन ही इन्हें खत्म करेगा, ऐसा मैं जानता हूं। यही बीजेपी का चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पुनः एक बार श्रद्धांजलि के साथ कुंभ के पवित्र आस्था के भगवान के इस व्यवस्था में जनता को बधाई और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं।